A boy rode his bicycle from home to school, a distance of 15 miles, at an average speed of 15 miles per hour. He returned home from school by walking at the average speed of 5 miles per hour. What was his average speed for the round trip if he took the same route in both directions? ये भी राउंड ट्रिप का केस है. राउंड ट्रिप के लिए बहुत आसान होता है कि हमने दोनों स्पीड्स का प्रोडक्ट का डबल ओवर सम ऑफ द स्पीड्स, लेकिन इसमें माइल्स भी दिया गया है और ये हमें नहीं चाहिए. अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे यानी कि इक्वेशंस की मदद से करेंगे तो फिर 15 माइल की ज़रूरत पड़ सकती है. लेकिन अगर हम इसको राउंड ट्रिप का केस देखें, क्योंकि ये राउंड ट्रिप का टिपिकल केस है कि बच्चा कहाँ से चलता है, होम से, और स्कूल जाता है. जाते हुए उसकी स्पीड है 15 माइल्स पर आवर, वापसी पर उसकी स्पीड है 5 माइल पर आवर. तो ये टिपिकल राउंड ट्रिप का केस है कि जाते हुए और फिर वापस सेम ट्रैक के ऊपर वापसी होती है. तो इसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे 2s1s2 ओवर s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर 15 प्लस 5. ये हो जाएगा 150 ओवर 20, 0 से 0, और दिस इज़ इक्वल टू 7.5 के. इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. अगर आपने रिलेटिव स्पीड और स्पीड का टॉपिक नहीं देखा तो आप उसकी वीडियो देखें ताकि आपको राउंड ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो और आप आसानी के साथ क्वेश्चन को कर सकें.